नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स और मैं हूं परेश पुराणिक। एक चौंकाने वाले हमले में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के न सिर्फ परमाणु साइट्स, उसकी मिसाइल की फैक्ट्रीज, बल्कि उसके तमाम वैज्ञानिक और उसके मिलिट्री की जो लीडरशिप है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसके पीछे इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पीछे धकेलना ही इजराइल का एकमात्र उद्देश्य है, या उसकी जो असल मंशा है वो इससे कहीं ज़्यादा गहरी है? दरअसल इजराइल बहुत दूर की सोच रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी इस बात को छुपाया भी नहीं। दरअसल उन्होंने अपने एक जो रिसेंट स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने ईरान की जनता से मुखातिब होते हुए उनको एड्रेस करते हुए कहा है कि ईरान की जो लीडरशिप है अभी उसको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि ईरान के साथ क्या हो गया है और आगे और क्या होने वाला है, और इसलिए वो उनसे कहते हैं कि आप लोग उठें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। दरअसल जो इजराइल ने अभी तक ईरान के ऊपर हमला किया है उसमें उसने उसकी मशीनों से कहीं ज़्यादा नुकसान उस स्ट्रक्चर को पहुँचाया है जो उसकी सुरक्षा की और उसके शासन की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। इसीलिए जो नेतन्याहू है उनका मेन उद्देश्य ये है कि वो उस शासन को बदल दें। वो उस लोगों को चाहते हैं कि ईरान की जनता उठे और उस शासन को बदल दे, वहाँ तख्ता पलट कर दे, ताकि वो लोग जो पूरे शासन की रीढ़ की हड्डी थे, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते थे ईरान की सिक्योरिटी को, उसकी लीडरशिप को, वो उसको चेंज कर दें। और रोचक बात यह है कि इस पूरी बात में अभी तक वॉशिंगटन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि जो मार्को रूबियो की तरफ से एक बयान आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे हमले में अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई भी शासन को बदलने को लेकर खुली मांग नहीं की गई। लेकिन इजराइल तो ये खुले शब्दों में जाहिर कर चुका है और इजराइल ये बात बहुत अच्छे तरीके से मानता है। एक इजराइल को इस बात की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि वो सिर्फ मिलिट्री हमले करके या फिर हवाई हमले करके ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकता, वो ख़त्म नहीं कर पाएगा सिर्फ हवाई हमले करके या फिर मिलिट्री हमले करके। इसके लिए उसको ज़रूरत है कि वहाँ का जो लीडरशिप है वो चेंज हो जाए, वहाँ पे तख्ता पलट हो जाए, और इसके लिए उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसी को एक इंटरनेशनल ट्रीटी या एक डील साइन हो जाए जिससे ईरान का जो लीडरशिप है, जो अभी मौजूदा शासन है, वो खुद ब खुद अंदर से टूट जाएगा। और जैसे ही ये टूटेगा तो इजराइल का काम पूरा हो जाएगा। अब पहला हमला हो चुका है और आगे जो हमले होंगे वो मिडिल ईस्ट के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल के रख देंगे। अब जो ईरान का अभी तक परमाणु कार्यक्रम की जंग थी कि उसको एक परमाणु संपन्न देश बनना है, अब वो लड़ाई उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर आ गई है। देखते हैं इसमें आगे और क्या होता है। थैंक यू।